Hi everyone, welcome back. In this video, I'm going to give you a brief revision of the story that we just discussed in our previous lecture of Lost Spring, Chapter 2, Book Flamingo. उसकी जो first story है, the encounter of the author with साहिब आलम, हम उस story को थोड़ा सा revise करेंगे and उसके ऊपर based जो questions हैं फ्लेमिंगो में ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमारी बुक के चैप्टर में. वील जस्ट गो अबाउट देम, वील जस्ट डिस्कस ब्रीफली कि क्या क्वेश्चंस में आपको कैसे आंसर करना है, क्या टेक्स्ट लिखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हर क्वेश्चन में इंक्लूड करने हैं. ओके, सो ब्रीफ रिविजन. हम लोगों ने क्या 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 पढ़ा था कि सबसे पहले हमें बताया गया ऑथर ने कि वो साहिब से मिली. साहिब कहाँ रहता था? साहिब सीमापुरी में रहता था, बांग्लादेश से आया था. एंड वो क्या करता है? रैग पिकिंग करता है अपने पूरे ग्रुप के साथ. एंड स्कूल नहीं जाता. क्यों? क्योंकि उनके पास स्कूल जाने के पैसे नहीं हैं और कोई स्कूल अवेलेबल भी नहीं है. ये सब चीज़ें साहिब ने हमें बताई. और ऑथर ने क्या ऑब्जर्व करा कि उनका पूरा ग्रुप, साहिब और उसके दोस्त मिलकर नंगे पैर घूमते फिरते हैं. वो लोग कहीं कहीं भी जाना हो, बिकॉज इट इज़, वो लोग कहते हैं कि इनका उनका ये ट्रेडिशन है. लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी दे डो नॉट वेयर देयर फुटवेयर. ठीक है, ये हमने देखा सबसे पहले पार्ट में. फिर हमें ऑथर ने बताया, अपनी एक स्टोरी बताई थी फ्रॉम हर एनकाउंटर विद अ मैन इन ओडीपी, कि कैसे उस जमाने में प्रीस्ट, मतलब जो पंडित होते हैं, उनके बच्चों के पास भी जूते नहीं होते थे पहनने को. और अब इतने साल बाद थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है, कुछ डेवलपमेंट हुई है कि अब एटलीस्ट वहाँ तक इतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है कि पंडितों के बच्चे, दे आर गोइंग टू स्कूल, they have money to dress up their children well and send them to school. उनको जूते पहना पाए, उनको कपड़े अच्छे से यूनिफॉर्म पूरा रेडी करके स्कूल भेजें. ये सब हमने पढ़ा हमारे सेकेंड पार्ट में. फिर उसके बाद हमें बताया गया कि सीमापुरी के बारे में. सीमापुरी पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, मतलब आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली में एक जगह है. इट्स अ स्लम बेसिकली. वहाँ जितने लोग रहते हैं, जितने एडल्ट्स, जितने बच्चे, सब लोग मिलकर सिर्फ रैग पिकिंग, मतलब कूड़े में से छांटते हैं चीज़ें. कुछ भी वैल्यूएबल उन्हें मिलता है, कुछ भी उन्हें पैसे कभी कभी मिल जाते हैं, 1-2 के सिक्के या नोट्स मिल जाते हैं उन्हें. ये सब कुछ उन्होंने हमें बताया, ऑथर ने हमें, सीमापुरी के बारे में, कि वहाँ पे घर कैसे हैं, मिट्टी के घर हैं, छत कैसी है, टीन एंड तारपुलिन की छतें होती हैं, विच आर लीकिंग वंस एंड ट्वाइस. एंड वहाँ पे सब, मोस्टली सब लोग, अराउंड 10,000 रैग पिकर्स हैं. मोस्टली सब वहाँ ढाका, बांग्लादेश से आए थे जब वहाँ पर कुछ स्टॉर्म आया था या वो जगह ख़त्म हो गई थी. यहाँ पे जितने लोग रहते हैं, दे डोंट हैव एनी आइडेंटिटी, दे आर स्टेइंग देयर इलीगली. उनके पास कोई इंडियन आइडेंटिटी के लिए कार्ड नहीं है. बट व्हाट डू दे हैव अ राशन कार्ड. राशन कार्ड से क्या क्या होता है? एक, कि उनका जितने भी मील्स होते हैं या जितनी भी ग्रेन्स होती हैं, डेली ब्रेड वगैरह वगैरह, वो सब उन्हें बहुत सस्ते में मिल जाता है, सब्सिडाइज रेट्स पर मिलता है. सेकेंडली, दे हैव द राइट टू वोट नाउ. अगर उनके पास वोटर कार्ड बन, राशन कार्ड के बेसिस पर वोटर कार्ड बन जाता है. सो इट्स लाइक अ गेम जो खेली गई उनके साथ, या विन विन सिचुएशन थी, दोनों को भला हुआ, पॉलिटिशियंस को या गवर्नमेंट को भी, एंड साथ ही साथ इन सब रैग पिकर्स को भी. उन्हें खाना मिल गया, उन्हें उनके वोट मिल जाएंगे. ये हमें बताया गया सीमापुरी के बारे में कि वहाँ पर देर इज़ नो, घरों में मतलब ड्रिंकिंग वाटर तक नहीं होता, ड्रेनेज नहीं है, प्रॉपर सीवेज नहीं है, डोर्स ऐसी, मतलब मिट्टी के घर. आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बुरा हाल है वहाँ, स्लम एरिया है पूरा. एंड फिर हमें ऑथर ने क्या बताया कि उन्होंने एक दिन साहिब को देखा टेनिस कोर्ट के बाहर झांकते हुए, बच्चों को टेनिस खेलते हुए देखकर. तब साहिब ने ऑथर को बताया कि ही ऑल्सो लाइक्स दिस गेम, ही वॉन्ट्स टू प्ले. तो ऑथर ने देखा, उसने अपने पैरों में किसी रिच अमीर बच्चे के पुराने जूते पहने हुए हैं जो उसे मिले होंगे. उन जूतों में एक छेद है जिसकी वजह से उस बच्चे ने वो जूते फेंक दिए थे, और साहिब ने उन्हें पहना. साहिब को फर्क नहीं पड़ता कि उन जूतों में छेद है. उसे उसे बस
उसे एटलीस्ट जूते पहनने को मिले, उसके लिए वही बहुत बड़ी बात है। और क्या साहिब बताता है ऑथर को, बताता है कि टेनिस कोर्ट में कभी कभी वो चले जाता है उससे बात करने, गार्ड से परमिशन लेकर, और खेल लेता है थोड़ी देर। और ऑथर हमें बताती है कि टेनिस इज एन एक्सपेंसिव गेम जो साहिब शायद ही कभी अफोर्ड कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, फिर लास्ट टुवर्ड्स द एंड कंक्लूड कैसे होती है वो स्टोरी, कि ऑथर बताती है कि शी सीज साहिब गोइंग टू अ टी स्टॉल दैट मॉर्निंग। एक मॉर्निंग वो देखती है वो काम पे जा रहा है, अपने हाथ में एक स्टील कैनिस्टर लेकर दिखता है वो, ही हैज स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ टी शॉप। तो ऑथर बताती है कि उसके फेस से वो केयर फ्री लुक, दैट ही वाज अ मास्टर ऑफ हिज ओन, साहिब ए आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। कहाँ तो मतलब अपने मर्जी का मालिक, चाहे रैग पिकिंग कर रहा था बट अपनी मर्जी से कर रहा था, और अपने टाइम जब उसका मन करे कर रहा था। यहाँ पर उसे ऐसा नहीं करने को मिलेगा। ही विल हैव टू वर्क जैसा उसका एम्प्लॉयर या जैसा वो ओनर ऑफ द शॉप बोलेगा, वो जो जिसने उसे काम पे रखा है, जैसा वो बंदा बोलेगा उसे वैसा ही करना होगा। तो वो साहिब से पूछती हैं, डू यू लाइक दिस जॉब, तुम्हें ये काम पसंद है? तो साहिब कोई जवाब नहीं देता इस बात का, बट वो उन्हें इतना बता देता है कि मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मुझे 3 टाइम का खाना मिलता है, जो अगेन साहिब के लिए बहुत बड़ी बात है। कहाँ तो वो एक टाइम का खाना भी नहीं अफोर्ड कर पाता था, बट अब वो 3 टाइम का खाना और 800 रुपये कमा रहा है। दैट वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस. Okay. What is Sahib looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? तो इस क्वेश्चन में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? So I framed the answer in brief, but yes, I will tell you what all you can include to elaborate on this. ठीक है? साहिब के सबसे पहले आप इसमें साहिब के बारे में ब्रीफ बैकग्राउंड दे सकते हैं. So question 1. Brief background about Sahib, where he comes from. मतलब आप बता सकते हैं कि वो सीमापुरी में रह रहा है, ढाका से मूव हुई थी उनकी फैमिली इन 1971, ये सब आप बता सकते हैं. एंड यू कैन नोट डाउन दिस आंसर ऑन योर नोट पैड्स, एंड यू नो जस्ट इलेबोरेट ऑन पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स. आप हर आंसर मार्क्स के बेसिस पर उसको इलेबोरेट करेंगे. अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू डोंट हैव टू राइट द एंटायर पैराग्राफ. अंडरस्टूड? यू जस्ट मेक श्योर कि आप टू द पॉइंट करें. लेकिन यही अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है ये क्वेश्चन, तो यस यू गो अबाउट इट कि आप पहले थोड़ा बैकग्राउंड दें, हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करें, एंड सो ऑन. Sahib is looking. So what is Sahib looking for in garbage dumps? Sahib is looking for coins, rupee notes, and any other useful or valuable objects in the garbage dumps, which he calls gold. तो उसके लिए कुछ भी valuable हो, कुछ भी useful हो, that is gold for him. For elders, garbage heaps are means of survival. For children like Sahib, they are wrapped in wonder. जैसा हमने डिस्कस करा था, अगर आपको याद हो हमारे प्रीवियस लेक्चर में, कि गार्बेज हीप्स में ढूंढने का या गार्बेज हीप्स का एल्डर्स और बच्चों के लिए दो अलग अलग मीनिंग है. यहाँ पे हमने उसी चीज़ को फ्रेम करा हुआ है. वेयर इज ही एंड वेयर इज हैज ही कम फ्रॉम. यहाँ पे हम बताएंगे साहिब स्टेज इन सीमापुरी, अ स्लम एरिया ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, या फिर पेरिफेरी जो वर्ड यूज हुआ है हमारी स्टोरी में, पेरिफेरी. लुकिंग फॉर अ सोर्स ऑफ लिविंग और मीन्स ऑफ अर्निंग बोल सकते हैं आप. आफ्टर ही एंड हिज फैमिली हैव अपरूटेड फ्रॉम देयर नेटिव विलेज इन ढाका, बांग्लादेश. तो ये हमने यहाँ बताया कि वो लोग ढाका से यहाँ आए थे एंड दे आर नाउ स्टेइंग इन सीमापुरी. यही अगर ज़्यादा और इलाबोरेट करना हो तो आप क्या लिख सकते हैं? सीमापुरी कॉमा, सीमापुरी के बाद आप सारा डिस्क्राइब करो
कैसा वो, हाउ इज सीमापुरी लाइक, जैसा हमें स्टोरी में बताया गया है, इट द हाउसेज आर मेड ऑफ मड, द roofs are made of tin and tarpaulin, and there is no sewage, no drainage, no drinking water supply. ये सब लिखो. It is like a garbage dump, that area. ये सब आप mention कर सकते हो यहाँ. और साहिब लुकिंग फॉर इन गार्बेज डंप्स में यू कैन एलैबोरेट ऑन दीज पॉइंट्स ओनली कि गोल्ड का मतलब क्या है, इट मीन्स एनीथिंग विच इज़ वैल्यूएबल, और एल्डर्स के लिए क्या मतलब है और बच्चों के लिए क्या मतलब है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, what explanations does the author offer to the children not wearing footwear? Okay. सो ये वाला पार्ट है जब ऑथर बच्चों से पूछता है वाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल्स, तो बच्चों ने तरह तरह के जवाब देते हैं. एक बोलता है मेरी मदर शेल्फ से नहीं उतार के देती, दूसरा कहता है अगर उतार के भी देंगी तो ये फेंक देगा, ये ही विल नॉट वेयर इट. तीसरा बोलता है आई विश टू ओन अ पेयर ऑफ शूज़, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में जूते नहीं, मतलब मेरे को कभी मैंने जूते नहीं खरीदे या मेरे पास जूते ही नहीं है पहनने को. तो that part is being referred to in this question. Let's look at the answer for this. The author feels that children not wearing footwear is only an excuse for lack of money. The author keeps traveling across the country and has seen children walking barefoot in cities and in villages. The author disagrees with the usual explanation that is offered about it being a tradition in India to walk barefoot. She believes that since they live in a perpetual state of poverty, they cannot afford to buy footwear. तो यहाँ पे हमने exactly वही चीज़ mention करी है अपने आंसर में कि वो फुटवेयर क्यों नहीं पहनते. सिंपली तो हमें भी पता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है. बट बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे ये नहीं कहते वी कैन नॉट अफोर्ड इट, वो लोग ये कहते हैं ये हमारा ट्रेडिशन है भाई, हम लोग जूते नहीं पहनेंगे, हम लोग नंगे पैर ही चलेंगे. दिस इज देयर एक्सप्लेनेशन टू दिस आंसर. वो कहते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है बट असल में ऐसा नहीं है. दैट इज वाई यहाँ लिखा है author only feels it as an excuse for lack of money. That is why this is mentioned. यहाँ पे एक लाइन है perpetual state of poverty. perpetual का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, it means never ending. पॉवर्टी कभी खत्म नहीं होती, उसका कोई अंत नहीं है. तो यहाँ पे इस आंसर में आप इसको और इलाबोरेट कर सकते हैं यही पॉवर्टी के बारे में और थोड़ा मेंशन करके कि कैसे, और इवन यू कैन इंक्लूड ऑल दीज एक्सप्लेनेशंस जो मैंने अभी आपको बताई कि बच्चे क्या बोले जब ऑथर ने उनसे पूछा कि व्हाई डोंट यू वेयर चप्पल्स. ठीक है, ये था इस क्वेश्चन की कहानी. और इस क्वेश्चन में आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि कि ऑथर ने अपने ट्रैवल में जब वो अक्रॉस कंट्री ट्रैवल करती हैं तो उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि कल्चर ही यही है, ट्रेडिशन ही यही है कि जूते चप्पल नहीं पहनते हैं लोग. लास्ट क्वेश्चन पे जब हम जाते हैं, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन. सो इस आंसर में क्या है, लेट्स रीड. Sahib is secure working in a tea stall where he is paid 800 rupees and is given all his meals. He does not answer the writer's question whether he is happy, but she notices that the burden of responsibility has taken away the carefree look from his face. So, if you remember, story में author उससे directly पूछती है, साहिब do you like this job? जिसका जवाब साहिब नहीं देता, वो सिंपली इतना बोलता है कि मुझे 800 रुपीज़ मिलते हैं एंड मुझे अपने 3 टाइम का खाना मिलता है. दिस इज़ वॉट ही टेल्स. बट ऑथर उसके लुक से, उसके फेस से या उसके जवाब देने के तरीके से ये गेस कर लेती हैं कि साहिब हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, या उनका वो एक्सप्रेशन से उन्हें पता चल जाता है कि नाउ ही इज़ नॉट अ मास्टर ऑफ हिज ओन, या ही इज़ नॉट वो अपने मर्जी का मालिक नहीं है, दैट ही इज़ नाउ वर्किंग फॉर समवन. उसके शोल्डर पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
See, he can um, he can no longer do as he pleases. How ironically, Sahib-e-Alam, meaning Lord of the Universe, was working at a milk booth serving others. While rat picking, he was a master of his own. But now that innocence is lost as he has started working at such a young age. सो इस साहिब हैप्पी का हमें एज सच कोई जवाब नहीं मिला इस स्टोरी में, बट ऑथर की अपनी इंटरप्रिटेशन थी। जब उन्होंने साहिब से जवाब पूछा, जिस एक्सप्रेशन से उसने जवाब दिया, उसके बाद शी फिगर्ड आउट कि ही वाज हैप्पी इज नॉट द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन ये है कि उन्हें कि साहिब इज नाउ अर्निंग, उसके उसका केयर फ्री लुक जा चुका है, ही इज नॉट अ मास्टर ऑफ हिज ओन एंड ही इज वर्किंग एट सच अ यंग एज, मतलब उसके शोल्डर्स पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज थ्री क्वेश्चंस. We'll cover the next story in our next lecture, and stay tuned. See you soon.